जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान में आज पहला वीडियो रीजनिंग का आपके लिए हम डाल रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं। इस वीडियो को मैं शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें। आदर्श ज्ञान चैनल पे आज से हम रीजनिंग का एक सीरीज चला रहे हैं जो प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू चलेगा। बिना पेन उठाए आपको 2 सेकंड के अंदर सारे रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ये टॉप 5 प्रश्न क्वेश्चन आपके लिए हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के साथ साथ प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो आपस में तत्वों के बीच स्थापित संबंध को आकृतियों से चुनना है। तो इसमें दिया हुआ है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। ये 3 शब्द जो दिए गए हैं, इन 3 शब्द में अर्थ स्थापित करते हुए जो डायग्राम बनेंगे उस डायग्राम का आंसर हमें ढूंढना है। चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी में क्या संबंध है? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों अलग अलग ब्रह्मांड के चीज़ हैं। तो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों अलग अलग ब्रह्मांड के यूनिवर्स हैं। तो इसके ये जो डायग्राम बनेंगे, मान लीजिए इससे चंद्रमा हो गया, हम च से इसको निरूपित करते हैं, सूर्य को सू से कर देते हैं और पृथ्वी को प्री से कर देते हैं। तो ये डायग्राम जिस ऑप्शन में होगा तो वो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने में कैप्टन, समुद्र और जहाज। प्रश्न 3 शब्द दिए गए हैं, वही चीज़ है। तो 3 शब्द में आकृति से क्या बनेगा, क्या ऑप्शन ढूंढा जाएगा वो देखना है। कैप्टन, समुद्र और जहाज में कैप्टन जहाज में होता है और जहाज कहाँ होता है? समुद्र में होता है। तो इसका जब भी डायग्राम हम बनाएंगे तो ये कैप्टन का डायग्राम हो गया, क से कैप्टन हो जाएगा। कैप्टन कहाँ पे होता है? जहाज में होता है। तो ये जहाज का डायग्राम बन गया, जहाज का डायग्राम बन गया। और जहाज कहाँ पे होता है? जहाज इस शब्द में समुद्र जो दिया हुआ है उस समुद्र में होता है। तो ये हमने समुद्र का बना दिया डायग्राम। यही डायग्राम कहाँ पे है? ये डायग्राम ऑप्शन डी में है। तो ये डायग्राम का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है समुद्र, मछली, जंतु। समुद्र, मछली, जंतु में संबंध स्थापित करते हुए आपको डायग्राम बनाना है और ऑप्शन ढूंढना है। तो समुद्र, मछली और जंतु, कुछ जंतु और मछली समुद्र में होते हैं, कुछ मछली और अच्छा देखिए अब इस तरह के डायग्राम में कैसे बनेंगे, इसको सही से समझिएगा। इस डायग्राम को पहले हम क्या करेंगे, मछली का बना लेंगे, ये मछली हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम जंतु का बना लेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ हुआ, ये जंतु हो गया। मछली और जंतु का जब डायग्राम बनाएंगे तो इसमें एक शब्द दिया हुआ है समुद्र। मछली भी समुद्र में पाए जाते हैं और जंतु भी, कुछ जानवर भी हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। ये हम समुद्र का बना लिए, ये हम समुद्र का डायग्राम बना लिए। तो अब ये डायग्राम जिस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए में तो है नहीं, ऑप्शन बी में भी ऐसा डायग्राम नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा जो इस प्रकार के डायग्राम को निरूपित करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी सही से समझ के आप डायग्राम बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है स्तनधारी कौवा, गाय। स्तनधारी कौवा और गाय, ये 3 शब्द जो दिए हुए हैं इसको भी आपस में जोड़ते हुए आपको
निकालना है, डायग्राम बनाना है, ऑप्शन ढूंढना है। गाय स्तनधारी होता है लेकिन कौवा स्तनधारी नहीं होता है। तो पहले क्या हो जाएगा, गाय का डायग्राम बनाएंगे हम। पहले किसका बनाएंगे, गाय का बना लिए। और गाय किसके अंतर्गत आएगा, स्तनधारी के अंतर्गत आएगा, तो हम स्तनधारी का बना लिए। ये डायग्राम बन गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा दिया हुआ है कौवा, कौवा का एक अलग बना लेंगे, कौवा। तो ये जो होगा कौवा, ये अलग डायग्राम बनेगा। और इस प्रकार के डायग्राम हमारे ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है। तो इस ऑप्शन बी में जो डायग्राम है वो आपका सही आंसर हो जाएगा इस तरह के शब्दों के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी आप देख आराम से कीजिए। क्या लिखा हुआ है, पुरुष, पुस्तक, पिता, तीनों प से शुरू है। पुरुष, पुस्तक और पिता में संबंध स्थापित कैसे होगा। पिता पुरुष वर्ग के अंतर्गत आता है, जितना भी पिता है वो पुरुष तो होगा ही, लेकिन पुस्तक अलग वस्तु हो गया, अलग चीज हो गया। पुस्तक क्या है, पुस्तक इन दोनों से अलग शब्द है। पिता और पुरुष में पुस्तक का कोई मेल नहीं है। तो इसका जब भी डायग्राम बनाएंगे हम पहले क्या बनाएंगे, पहले पिता का बनाएंगे, तब किसका बनाएंगे, पुरुष का बनाएंगे। पिता पुरुष का बन गया। अब बचा पुस्तक, पुस्तक इस दोनों में नहीं आ सकते हैं, तो पुस्तक के लिए फिर अलग से बना देंगे हम। ये हो गए पुस्तक के डायग्राम। अब ये जब डायग्राम हम बना लिए तो यही डायग्राम तो आंसर में ऑप्शन ढूंढना है। ये आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम अधिक से अधिक, ये बना के कैसे बनाया जाता है, सेल्फ आप बनाइए। तो आपको उस जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आपको उसमें बनाना नहीं होगा, सीधा आप ऑप्शन पे टिक लगाइएगा, ऑप्शन बी सही रंगिए, 1 नंबर पक्का कीजिए, आगे रंगिए, एक नंबर और पक्का कीजिए। इस प्रकार से वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल लीजिएगा। हम आपके लिए ये बेन आरेख के जो सीरीज हैं ये चला रहे हैं और 100 प्रश्न आपके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। टोटल जितने भी एक्सरसाइज हैं आपके, टोटल एक्सरसाइज रीजनिंग में टोटल एक्सरसाइज के हम 100 प्रश्न पहले करवाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट आपसे करवाएंगे। जितने भी एक्सरसाइज हैं जैसे घन, घनाभ, कैलेंडर, घड़ी, सांकेतिक भाषा, कोडिंग, डिकोडिंग जिसको बोलते हैं, अल्फ़ाबेट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, दिशा, डायरेक्शन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, सारे के बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। कम से कम 20 एक्सरसाइज हैं, 16 से 20 18 एक्सरसाइज हैं। ये सारे एक्सरसाइज के हम आपके प्रैक्टिस करवाएंगे और ये सारे प्रैक्टिस आपको 100 प्रश्न और बेसिक करने के बाद करवाएंगे। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर दोस्तों में कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।